Welcome to the historic Jim Corbett House. हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा था जहाँ जिम कॉर्बेट की मम्मी, उनकी माँ और उनकी बहन मागी रहा करती थी। और कहा जाता है ये हिस्सा उन्होंने अपने लिए अलग कर रखा था। ये जो सामने आपको टुकड़ा दिखाई दे रहा है ये कॉर्बेट साहब ने अपने लिए बनाया था, क्योंकि जिम कॉर्बेट साहब कोशिश करते थे वो घर के बाहर ही रहें, वो घर में नहीं रहा करते थे। आपने शिकार में भी देखा होगा कि अक्सर वो अपना कैंप लेके जाया करते थे और उसी में रहा करते थे। तो वो अपने परिवार से थोड़ा सा अलग उन्होंने ये बना रखा था। और अब चलिए हम आपको इस म्यूज़ियम में ले चलते हैं जो कभी जिम कॉर्बेट साहब का घर हुआ करता था। तो हम चल रहे हैं जिम कॉर्बेट साहब के म्यूज़ियम की तरफ। और सबसे पहले जब आप इस म्यूज़ियम में एंटर करेंगे तो आप ये देखेंगे ये जिम कॉर्बेट साहब की स्टैचू है, शानदार स्टैचू है और एक यादगार के तौर पे यहाँ पर लगाई गई है। और ये जिम कॉर्बेट साहब के बारे में कुछ बातें लिखी हैं, पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ सकते हैं इस बारे में। और ये जिम कॉर्बेट साहब की फ़ोटो लगाई गई है इसी के बगल में। सो हम इसको रोकते हैं, फिर आगे हम चल के आपको दिखाएंगे। सो आइए अब आपकी मुलाकात करते हैं जिम कॉर्बेट साहब की मम्मी से, उनकी माताजी से, और साथ में जिम कॉर्बेट है यहाँ पर और उनके बारे में लिखा है। और ये जिम कॉर्बेट साहब के पिताजी हैं जिनकी फ़ोटो यहाँ लगाई गई है। उनके बारे में यहाँ पर जानकारी भी दी गई है। क्रिस्टोफर विलियम कॉर्बेट जिम साहब के पिता थे, ये उनकी मम्मी थी। और आगे हम चलते हैं। ये एक फ़ोटोग्राफ लिखी हुई है और ये मागी जो उनकी बहन थी और जिनके साथ उनका जीवन बहुत अच्छा बीता, क्योंकि मागी ही थी जो उनकी मम्मी के बाद उनकी देखभाल किया करती थी। तो ये मागी है और ये मागी के बारे में जानकारी दी गई है। और बहुत सारे लोग इनको मैगी बोलते हैं, लेकिन सही में इनका नाम था मागी। लेकिन मागी मागी बोलते बोलते मैगी लोग बोलने लगे इनको। सो ये देखिए जिम कॉर्बेट साहब की एक फ़ोटोग्राफ है जिसपे चिड़िया के साथ है। मैं यही आपको बता रहा था कि लोग कहते थे कि साहब वो तो शिकार करते थे, मारते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो पशु प्रेमी थे, पक्षी प्रेमी थे और उनका बहुत प्यार था जानवरों के साथ। और ये कुछ फ़ोटोग्राफ हैं जो जिस समय वो कार्यरत थे रेलवेज़ में, वो जिन्होंने रेलवे में भी काम किया है, आर्मी में भी वो रहे हैं, ब्रिटिश आर्मी में। सो कुछ फ़ोटोग्राफ उनकी है यहाँ लगी थी। ये कुछ चित्र हैं जो उनके लगे हुए हैं। और ये जिम कॉर्बेट की साहब की फ़ोटो है जो उनकी आर्मी की जो ड्रेस थी, आर्मी की जो ड्रेस थी उसमें है। और ये भी कुछ फ़ोटोग्राफ हैं, ये फ़ोटोग्राफ उनकी है। ये जिम कॉर्बेट साहब के बारे में है। और ये एक शिकार की उनके एक सहयोगी हुआ करते। सो ये उनकी फ़ोटोग्राफ है यहाँ पर। तो आइए आपको अंदर हम लेके चलते हैं। ये कुछ दस्तावेज़ हैं जिनको सरकार के द्वारा उनको दिया गया था। और ये देखिए एक फ़ोटोग्राफ बनाई गई है जिम कॉर्बेट और उनकी बहन जब यहाँ से चले गए थे भारत छोड़ के। और ये कुछ और फ़ोटोग्राफ हैं जो उनके सहयोगी हुआ करते थे, दोस्त हुआ करते थे, उनकी फ़ोटोग्राफ्स दी गई है यहाँ पर। और एक विशेष बात है कि जब उन्होंने शिकार छोड़ दिया गया था तो वो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफी करने लगे थे। उसको यहाँ सामने दर्शाया गया है कि किस प्रकार से एक शिकारी बंदूक छोड़ के कैमरा उठा सकता है। और ये लिखा भी है यहाँ पर जिम कॉर्बेट के बारे में, जिम कॉर्बेट साहब के प्राकृतिक प्रेम के बारे में भी यहाँ लिखा हुआ है। और लिखा यहाँ दयालु किस्म के व्यक्ति थे। और यहाँ पर देखिए आप देख रहे हैं कि लोगों की पैसों से मदद कर रहे हैं। और कहा जाता है जब वो थोड़े बूढ़े हो गए और जब वो उनका हाथ हिलने लगे और लोग उनके पास आते थे कि साहब
ये टाइगर हमें बहुत परेशान कर रहा है, ये हमारे भेड़ बकरियों को मार रहा है, या ये लेपर्ड हमारी भेड़ बकरियों को मार रहा है। तो क्योंकि तब तक जिम साहब शिकार खेलना छोड़ चुके थे, लेकिन फिर भी वो उनकी पैसों से मदद किया करते थे। जिनके जानवर शेर मार देता था या लेपर्ड मार देता था। और देखिए अब हम आपको लेके चलते, ये उसी समय की एक पालकी आप कह सकते हैं, जिसको हम पालकी बोलते हैं एक तरह से। ये जब वो लोग जाया करते थे बाहर, तो इसी में जाया करते थे। ये इसमें बैठ जाते थे और 4 लोग उनको उठा के ले जाया करते थे। और ये अक्सर काम आती थी जब लोग जो है टाइगर्स के द्वारा या लेपर्ड के द्वारा घायल कर दिए जाते थे, तो कहा जाता है कि इसी तरह की चीज़ों में उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाता था या इलाज किया जाता था। और ये कुछ सामान है यहाँ पर जो जिम कॉर्बेट अपने जीवन काल में इस्तेमाल किया करते थे। कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ चीज़ें हैं और कुछ जग है। और ये हैट आप जो देख रहे हैं, ये कहा जाता है ये जिम साहब की ओरिजिनल हैट है जो अक्सर लगाया करते थे। और ये हैट अगर आप जिम कॉर्बेट की कहानियों में पढ़िए, जो किताबें उन्होंने लिखी हैं, उन किताबों में इस हैट का भी जिक्र आया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये फर्नीचर कहा जाता है कि ये फर्नीचर भी जिम कॉर्बेट साहब इस्तेमाल किया करते थे। ये इस्तेमाल उनके ख़ुद की इस्तेमाल की चीज़ें थीं जो उन्होंने कभी इस्तेमाल करी थी। ये वो लैंप है जिसके बारे में उन्होंने अपने शिकार में भी कहा है, शिकार की किताबों में भी लिखा है कि किस तरह से लैंप लेके जाया करते थे। और कहा जाता है कि वो मछली के शिकारी भी थे। महासीर मछली वो बहुत मारा करते थे। उनको महासीर जो यहाँ की नदियों में पाई जाती है, तो ये है। और ये अगर आप ये पीछे मेरे एक बेड देख रहे हैं, ये फोल्डिंग बेड है। और जब वो शिकार खेलने जाया करते थे तो इस फोल्डिंग को अपने साथ ले जाया करते थे और इसी से वो मचान बनाया करते थे। और ये देखिए एक सामने फोटोग्राफ है जिसमें एक नाव पे है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर एक जानवर है, पिग है शायद, एक बड़ा पिग जो है वो शिकार खेल के उन्होंने उसका शिकार किया है और उनके साथ उस नाव में है। सो चलते हैं धीरे धीरे और हम कुछ चीज़ों को देखेंगे। और ये कुछ किताबें हैं, ये देखिए किताबें हैं जो रुद्रप्रयाग का आदमखोर, और ये सारी किताबें उनके द्वारा लिखी गई हैं। जो अब अगर आप देखेंगे तो ये उनकी हाथ की लिखी हुई किताबें हैं। ये देखिए उनके हाथ की लिखी हुई किताबें हैं जो उन्होंने लिखी थी और जो अब छपी हैं। और कहा जाता है कि इसी की जो रॉयल्टी मिलती थी उसी से उनका काम चलता था। हालांकि शुरुआती तौर पे अगर देखा जाए तो जिम साहब कोई बहुत धनवान व्यक्ति नहीं थे, लेकिन फिर भी वो लोगों की मदद किया करते थे। सो ये है जिम कॉर्बेट के बारे में, ये उनका परिवार है। अब हम दूसरे ब्लॉक में आ गए और एक बहुत आपने किताबों में पढ़ा होगा रुद्रप्रयाग का जो लेपर्ड था, जिसने काफ़ी लोगों को, बल्कि ये जो लेपर्ड के विषय में ब्रिटिश पार्लियामेंट में आवाज़ भी उठाई गई थी कि एक लेपर्ड कैसे इतने लोगों को मार सकता है। और ये लेपर्ड पहले नेपाल में हुआ करता था और इस लेपर्ड को नेपाल आर्मी ने इंडिया में भगा दिया था और इस लेपर्ड ने बहुत लोगों की हत्या करी। और ये कुछ लेटर्स हैं, आप देख रहे हैं, ये लेटर्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा जिम कॉर्बेट साहब को लिखे गए थे कि किसी तरह से इस आदमखोर को मारा जाए। तो इस आदमखोर का शिकार किया था कॉर्बेट साहब ने। और ये कुछ शिकार की तस्वीरें हैं जो उन्होंने शिकार किए थे। अगर आप जाएंगे तो पता चलेगा आगे जाके। और ये बहादुर खान उनके सहयोगी हुआ करते थे जो अक्सर शिकार में उनके साथ हुआ करते थे। और ये नीचे एक कॉर्बेट साहब की फ़ोटो है और साथ में बहादुर खान जो उनके सहयोगी हुआ करते थे वो भी हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हाँ, और ये हम देखते हैं कि ये पावलगढ़ जिसके बारे में हम जिसकी फ़ोटोग्राफ आपको दिखा रहे हैं, ये इसी इलाके का था जहाँ हम खड़े हैं। ये किसी समय में जंगल हुआ करता था और इस टाइगर का शिकार उन्होंने किया। और इस शिकार को करने के बाद कहा जाता है वो बहुत पछताए। और इसका शिकार केवल इसलिए किया था क्योंकि उनकी बहन जो मागी थी वो मॉर्निंग वॉक पे जाया करती थी
और उनको डर था कहीं ये टाइगर उनको नुकसान ना पहुंचाए, इस वजह से उन्होंने इस टाइगर का शिकार किया। और आगे आप देखेंगे पावालगढ़ का जो टाइगर था जिसके बारे में लिखा गया था, बहुत बड़ा टाइगर था, बहुत बड़ा ह्यूज टाइगर था। और साथ में देखिए रोबिन, जिसकी कब्र हमने आपको दिखाई, ये है रोबिन साहब जिनकी कब्र हमने आपको दिखाई। ये शिकार में उनके अक्सर सहयोगी हुआ करते थे। और ये किसी प्रकार के और भी शिकार के फोटोग्राफ्स हैं। ये देखिए एक लेपर्ड का, ये एक लेपर्ड की जो है खाल के साथ है कॉर्बेट साहब। और यहाँ पर देखिए ये वो गन है, जब उन्होंने शिकार किया था उसका, रुद्रप्रयाग का शिकार किया था, तो सरकार ने इनाम के तौर पे उन्हें ये राइफ़ल दी गई थी। और ये आज भी ये राइफ़ल अमेरिका के किसी संग्रहालय में रखी हुई है। और ये देखिए उनका गन रैक, जहाँ पर वो अपनी बंदूकों को रखा करते थे। ये उनका गन रैक है जो इस समय खाली है, लेकिन जब जिम कॉर्बेट यहाँ थे तो अपनी बंदूकों को यहीं रखा करते थे। सो ये फर्नीचर उसी समय का फर्नीचर है। और ये फर्नीचर वो इस्तेमाल किया करते थे अपने डेली यूज़ में। और ये कुछ और फोटोग्राफ हैं उनके शिकार की। ये सामने जो है और यहाँ पर एक लिखा है कि इन चीज़ों को नुकसान ना पहुँचाया जाए। और ये कुछ लेटर्स हैं जो गवर्नमेंट के द्वारा उनको प्रशंसा पत्र आप कह सकते हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में प्रशंसा पत्र कहते हैं। ये है जो उनको उस समय की तत्कालीन गवर्नर्स ने दिए थे। ये देखिए जिसमें डेट साफ दिखाई दे रही है 1951। सो ये कुछ है, ये आर्मी की ड्रेस। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फोटोग्राफ है जब वो युद्ध में शामिल हुए थे। सो कुछ इसी प्रकार का रहा है। और ये छोटा सा एक टूर था जिम कॉर्बेट म्यूज़ियम का जो हमने आपको दिखाया। और ये बाहर का हिस्सा है, काफ़ी बड़ा ह्यूज इलाका हुआ करता था। ये पूरा जिम कॉर्बेट का हिस्सा है, पूरा बाहर ये उस समय यहाँ रहा करते थे। और इसी के साथ में एक है छोटी हल्द्वानी जगह जहाँ पर जिम कॉर्बेट ने एक गांव बसाया था। वहाँ भी अभी अगर आप देखें तो वहाँ भी एक कुछ घर बने हुए हैं, कुछ चीज़ें हैं जो जिम कॉर्बेट के द्वारा बनाया गया था। सो ये एक छोटा सा टूर था जिम कॉर्बेट का। और जिम कॉर्बेट को लोग इसलिए याद करते हैं कि जिम कॉर्बेट ने, जो पहाड़ के लोग थे, आज भी अगर देखा जाए तो पहाड़ के लोग उनको देवता समान मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि उन्होंने पहाड़ के लिए बहुत कुछ किया है ना। जिम कॉर्बेट ने बहुत कुछ किया पहाड़ के लिए। सो आज भी उनका जन्म दिवस मनाया जाता है वहाँ पर। सो बहुत कुछ है। सो ये हमारा छोटू साहब हैं ये। और ये देखिए और ये देखिए ये कुछ चीज़ें हैं ये जहाँ पर ये मैन ईटर ऑफ कुमाऊं जो उन्होंने जो है। सो इस हम अंत करते हैं। ये उनका घर था जो मैंने आपको दिखाया। सो इस प्रकार से हमारी जिम कॉर्बेट में। और ये सामने आप देखिए एक चीज़ मैं भूल रहा था, दिखा दूँ। ये जो आप मेरे सामने एक लकड़ी का फर्नीचर देख रहे हैं और कहा जाता है ये जिम कॉर्बेट ने का ही, उनके ही समय का है जब उन्होंने बनाया था। सो लोग कहते हैं कि उन्होंने बनाया था या नहीं बनाया था, इस बात की तस्दीक तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन ये अभी भी मैंने पूछा, कहा ये उसी समय का है। सो यही एक छोटी जानकारी थी जिम कॉर्बेट साहब के बारे में। और ये एक बार फिर से देखिए जिम कॉर्बेट साहब जो उत्तराखंड के लोगों के लिए, पहाड़ के लोगों के लिए बहुत सहायक सिद्ध हुए। वो नंबर जो चल रहा है वो। अब हम आपको लेके चल रहे हैं जिम कॉर्बेट साहब के दो वफादार
दोस्त जो उनके साथ रहा करते थे और आमतौर से शिकार पे भी उनका सहयोग किया करते थे। और ये देखिए वो दोनों जानवर, यानी वो 2 डॉग्स जिनको जिम कॉर्बेट साहब बहुत प्रेम करते थे, यहाँ चिरंद्रा में सो रहे हैं। और इससे साबित होता है कि जिम कॉर्बेट एक पशु प्रेमी थे, वो प्यार करते थे जानवरों से। हाँ, ये बात और है कि उन्होंने शिकार किया। शुरू के तौर पे वो शिकार करते थे अपनी जीविका के लिए या अपने खान पान के लिए, लेकिन अंत में उन्होंने केवल जो मैन ईटर हुआ करते थे, जो आदमखोर हुआ करते थे, उनका शिकार किया है। सो उनके बारे में ये धारणा लोगों की गलत है कि वो एक निर्दय किस्म के थे, वो एक बहुत ही पशु प्रेमी टाइप के थे। तो आइए अब हम चलते हैं